Hello friends, welcome to our YouTube channel Sarma P Study. So friends, as you know that exam is nearing, so listen to carefully. All these questions are I'm get to do. So this question very important and you have to write in this copy. So friends, and you hard work, then if you hard work your exam perfect. So I suggest and all these question very important and new something learn, then your important exam very carefully that these questions. So I think that no, you have to write in this copy. So listen to carefully and understand. If you don't understand, so you comment in this box. You have to write then I understand, and your comment I will read and I give an answer. So let's start this question. Chapter by chapter I get the many question. So in today will be discuss about in chapter 5 तत्वों का वर्गीकरण. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तत्वों का वर्गीकरण 5वां चैप्टर. आप लोग को जितने सारे ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं यानी चैप्टर 4 का कंप्लीट हो चुका है, तो आज चैप्टर 5 का करवाने जा रहे हैं. इसलिए आप लोग इम्पोर्टेंट जितने सारे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ और करवाए हैं, सारे कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा. चलिए स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म है. कौन सा गुण धर्म है? परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन, परमाणु संख्या का आवर्त फलन, परमाणु साइज का आवर्त फलन और परमाणु आयतन का आवर्त फलन. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दूसरा क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं ऑप्शन क्या है. ऑप्शन फर्स्ट है घटती है, पहले घटती है और पुनः बढ़ती है. तीसरा अपवर्तित रहती है या बढ़ती है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला. क्या हो जाएगा? घटती है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तीसरा क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? एफ, एच, के, आई, है ना. क्या है? आई. तो देखिए यहाँ जो इसको बोलते हैं फ्लोरीन, है ना, हाइड्रोजन, पोटेशियम, आयोडाइड. तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट. ये क्या हो जाएगा? ये, है ना, ये होगा, ये वाला होगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. चौथा में क्या बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज जो आकार होता है क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ता है. क्या हो जाएगा? बढ़ता है. चलिए 5वां देखते हैं. आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? 7, 9, 15 एंड 18. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 18, है ना. इस तरह का होता है 18, है ना ये. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? 6 नंबर. अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया है डोबेराइनर, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ और मोसले.
तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। ये 7 नंबर क्या बोला है? अब तक कितनी तत्वों का पता लग चुका है ना? अब तक कितनी तत्वों का पता लग चुका है? 118, 114, 104 या 116। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 118। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्या है? मेंडलीव ने आवर्त नियम कब दिया था? सन 1889, सन 1899, सन 1969, सन 1871। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1871 में। चलिए 9 नंबर देखेंगे। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्रिय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व का प्रभावी है? कैल्शियम, बेरियम, सिलिकॉन, क्रिप्टन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। चलिए 11 देखते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस और मिश्र धातु। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्षारीय धातु। क्या हो जाएगा? क्षारीय धातु। चलिए 12 नंबर देखेंगे। मेंडलीव ने आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके क्या होते हैं? परमाणु संख्याओं का, परमाणु द्रव्यमानों का, परमाणु आयतन का, घनत्व का। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, परमाणु द्रव्यमान का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण अवतरण होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान का, परमाणु संख्याओं का, परमाणु आकार के, धातुओं गुण के। तो हमारा अभी देखते हैं 12 नंबर क्या था? मैंने क्या आवर्त नियम के अनुसार तत्वों, मैंने क्या आवर्त सारणी, यहाँ ये आधुनिक आवर्त सारणी बोला है। आवर्त नियम के अनुसार परमाणु संख्या का, हाँ इसमें थोड़ा चेंजिंग किया क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है ना? क्वेश्चन क्या बोला है? देखिए क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों का, परमाणु संख्याओं का, परमाणु आकार का, धातुएं गुण का। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, परमाणु संख्याओं का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? 14 नंबर। मेंडलीव ने तत्वों के निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक सक्रियता या घनत्व। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। चलिए इसके बाद देखते हैं 15 नंबर क्या है? 1 pm यानी पिकोमीटर कितना बराबर होता है? 10 का पावर -12 मीटर, 10 का पावर -10 मीटर, 10 का पावर 12 मीटर, 10 का पावर -6 मीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रियक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? लोथर मेयर, मेंडलीव, डॉबरेनर और न्यूलैंड्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, डॉबरेनर। क्या हो जाएगा? डॉबरेनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हीलियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 5, 6, 7, 18। क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है क्या है? परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी, परमाणु संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहा जाता है वर्ग, आवर्त, अपरूपर, अपर रूप, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अक्रिय तत्व कौन है, कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड क्या है, K2O, B2O3, SO2, NO2। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा K2O, है ना, पोटेशियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7, 9, 8, 12। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 आवर्त, है ना। चलिए 24 नंबर, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है, Ca, Br, He, Li। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1865 से 1866, सन 1892 में, या सन 1793 में, या सन 1883 में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1865 से 1866 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। बोल रहा है LiBeNa को बढ़ती आयनन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्या हो जाएगा, एन आएगा पहले Li, इसके बाद बी, इसके बाद ये Na, इसके बाद Li या Be, इसके बाद Na LiB Be, या तो Na और B LiB। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बढ़ते क्रम में सजाना है ना, यानी सबसे पहले छोटा, इसके बाद उससे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा लास्ट में, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन वाला है, देखिए क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए 28, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7, 6, 9, 10। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तिर्यक नियम का प्रतिपादन निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने किया था, न्यूलैंड्स, रदरफोर्ड, डोबरेनर, डाल्टन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, डोबरेनर। इस तरह का एक और पीछे भी गया है, तो उसमें अलग शायद है कि देख लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ कहलाते हैं, आवर्त, वर्ग, समजातीय, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग। डबल क्वेश्चन हो गया है ना, ये डबल हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का परिवर्ती के समय कौन सा कथन असेत है, असेत पूछा, ध्यान देना। धात्विक प्रकृति घट जाती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। अगला, परमाणु सुगमता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इनमें इनके ऑक्साइड के अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती हैं, वर्ग, आवर्त, अपरूपर, अपर रूप है, इनमें से कौन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आवर्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त कहलाते हैं, दीर्घ आवर्त, लघु आवर्त, समान आवर्त, असमान आवर्त।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन होता है धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उपधातु। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को कहा जाता है निष्क्रिय गैस, क्षार धातु, संक्रमण तत्व, क्षारीय पार्थिव धातु। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इस तरह का डबल भी क्वेश्चन, ये भी डबल हो गया, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंजिंग जैसा लगता है, लेकिन एक ही है, एक ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 क्या बोला है। किसी तत्व के X के क्लोराइड का सूत्र XCl2 है। यह क्लोराइड उच्च द्रव्यमान वाला ठोस है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः निम्नलिखित में किस तत्व के वर्ग में होगा? Na होगा, Mg होगा, Al होगा, Si होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम है ना, ये हो सकता है MgCl2, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 37 क्या बोल रहा है। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? 20, 15, 17। बहुत अच्छा है ना, कैल्शियम का पूछ रहा है, परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैल्शियम का कितना होता है? कैल्शियम का देख लेना कितना होता है, 20 होता है ना। क्लोरीन का 17 होता है, लेकिन कैल्शियम पूछा है तो 20 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं धातु को अधातुओं से अलग करती, इस रेखा को आने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? धातु, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपधातु हो जाएगा। चलिए 39 क्वेश्चन है और एक लास्ट और बचा है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु है? 5, 2, 1, 3 है ना, 5, 2 और 3। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ना, इसमें 40 ऑब्जेक्टिव है, ध्यान देना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन से, अपघटन से, प्रकाश संश्लेषण से, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और इसमें मिस्टेक कर दिया है ना, इसमें ऑप्शन आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है दोस्तों, यही था लास्ट क्वेश्चन। और आज हम कर चुके हैं क्या, 5वां चैप्टर है ना, तत्वों का वर्गीकरण। तो चैप्टर बाय चैप्टर हम करा रहे हैं और सारे ऑब्जेक्टिव कराने के बाद हम सब्जेक्टिव में आएंगे है ना। तो पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव मजबूत हो जाएगा तो फिर टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि 40 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, 40 सब्जेक्टिव पूछ रहा है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और जब हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए बहुत लाभ पहुंचाने वाले। ऐसे भी अगर देखा जाए सिर्फ क्लास 10 के नहीं, एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पूछा भी जाता है ना, कि सिर्फ क्लास 10 के लिए, सब में पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम जितने सारे छाट करके लिखाया जाता है ना, छाट करके उसको टॉपिक बनाया जाता है। तो यही था क्वेश्चन, सारे चैप्टर वो तत्वों का वर्गीकरण। वैसे देखा जाए तो और देखते हैं, करवा देंगे और ऑब्जेक्टिव, लेकिन जितना सारा ऑब्जेक्टिव करवाएं ना, आप लोग क्या काम कीजिएगा, सारा नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए ना, ताकि आप लोग को माइंड में रहेगा और एग्ज़ाम के लिए आप लोग लिख सकेंगे एग्ज़ाम में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, बाय, वंदे मातरम।